मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र भगवान के अवतार थे, जो कि श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान ईसा, पैगंबर मोहम्मद, श्री चैतन्य और श्री रामकृष्ण जैसे सभी पिछले पैगंबरों की वंशावली में से एक थे। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र सहित सभी पिछले पैगंबर सर्वोच्च शक्ति, महान निर्माता के अवतार हैं। वे मानव जाति के कल्याण के लिए अपने संदेश के साथ विभिन्न समयों पर अवतरित हुए। वे सद्गुण और पौरुष का मार्ग दिखाकर मानव जाति को बचाने के लिए आए थे। वे सभी अपने समकालीन काल में भगवान की जीवित छवि थे। उन्होंने ऐसा जीवन जिया जो समकालीन मानवता के लिए अपनाने और जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास और खुशी की तलाश करने के लिए सबसे उपयुक्त था। वे हर समय शांति और समृद्धि, प्रेम और जीवन का संदेश लेकर चलते हैं, और सबसे बढ़कर वे हमें बताते हैं कि किस तरह से जीवन जिया जाए जिससे मानव जाति का अंतिम उद्देश्य प्राप्त हो सके। वे पूरी मानव जाति के लिए आए थे। उन्होंने जाति, पंथ, जातीय विभाजन और भौगोलिक सीमाओं के बीच भेदभाव नहीं किया। उन्होंने मानव जाति के लिए कष्ट सहे, फिर भी उन्होंने अपनी सृष्टि के लिए दया करके हमें मार्ग दिखाया। सभी युगों में उन्होंने मानव जाति के विकास का मार्ग दिखाया है। संक्षेप में, सभी पैगंबरों द्वारा प्रचारित विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। उन सभी के मन में पिछले पैगंबरों के प्रति गहरा और स्थायी सम्मान था। श्री श्री ठाकुर नवीनतम होने के नाते सभी पिछले पैगंबरों के प्रति अत्यधिक सम्मान और श्रद्धा दिखाते थे। पिछले पैगंबरों का महिमा मंडन करते हुए श्री श्री ठाकुर ने अपने पूर्ववर्ती पैगंबरों द्वारा अधूरे छोड़े गए कार्यों को आगे बढ़ाया है। सभी पैगंबरों की जीवन शैली, दर्शन में एक अद्भुत समानता है, सिवाय समय और स्थान के संबंध में शैली में अंतर के, जब और जहां वे अवतरित हुए और अपना मिशन पूरा किया। उनके बीच कोई वैचारिक संघर्ष नहीं है। तथाकथित धर्मों में मतभेद मानव जाति की अपनी रचना है और समय के संक्षारक प्रभावों का परिणाम है। आज अगर भगवान कृष्ण, भगवान राम और पैगंबर मोहम्मद या प्रभु ईसा मसीह को सुनना है तो हमें उनकी आवाज श्री श्री ठाकुर की वाणी में मिलती है। अगर आज मानवता को अतीत के किसी पैगंबर के दिखाए मार्ग पर चलना है तो हमें श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की विचारधारा में रास्ता दिखाई देता है। यदि ईश्वर एक है तो तार्किक रूप से उनके संदेशवाहक भी एक ही होने चाहिए। ईश्वर का संदेश विभिन्न समय पर सभी पूर्व पैगंबरों के माध्यम से गूंजता रहा है। भगवान के संदेश का नवीनतम और सबसे अद्यतन संस्करण श्री श्री ठाकुर के दयालु शब्दों के माध्यम से सुना गया।